बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका। मैं हूं अनुराग और इतिहास के सबसे बड़े ट्रेन हादसों में से एक बालासोर ट्रेन हादसे को 4 दिन बीत गए जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के टकराने से जो बड़ा हादसा हुआ उसे लेकर अभी तक कई सवाल जस के तस खड़े हुए हैं। सवाल कई हैं, उन सवालों का जवाब हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त जो आप मेरे इर्द गिर्द ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो 4 तस्वीरें हैं जो 4 बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। जिस हादसे में 3 ट्रेनें शिकार हुई, उस हादसे के पीछे किसकी साजिश है? एक मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस की जो बोगियां टकराई और 275 लोगों की जान चली गई, उन जानों के लिए जिम्मेदार कौन है? हादसे के पीछे साजिश का एंगल पहले ही सामने आ चुका है और अब सीबीआई की जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। हादसे के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी को वजह बताया जा रहा है, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इंटरलॉकिंग और सिग्नल सिस्टम का फेल होना मानवीय भूल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी साहब, जो रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे। रेलवे बोर्ड का मतलब रेल मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, सबसे काबिल लोग जिसमें होते हैं, जिनका सबसे ज्यादा लंबा अनुभव होता है। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं सर लोगों के जहन में, और देखिए ये तस्वीरें लगातार पूरी दुनिया ने देखी हैं किस तरीके से हादसा हुआ। यहाँ पर जो एनिमेशन है उसके जरिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए मोटे तौर पर जो अगर हम उसी बहानागा रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर 4 लाइन है, जैसा आप देख रहे हैं। लूप 1, मेन लाइन अप, मेन लाइन डाउन, लूप लाइन 2। मेन लाइन का मतलब जहां से ट्रेन जाती है, मेन लाइन डाउन का मतलब जहां से ट्रेन आती है, और लूप लाइन 2 आप यहां पर देख रहे हैं। ये सामान्य स्थिति है उसी बहानागा स्टेशन की जहां पर हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। अगर हादसा ना होता तो क्या होता? देखिए इस तरीके से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है मेन लाइन अप पर जाती हुई नजर आती, और मेन लाइन डाउन से जो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस है वो आती हुई नजर आती है। सामान्य स्थिति है जिसकी हर कोई दुआ कर रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। हुआ क्या वो जरा आप देखिए। हुआ ये कि जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है वो तो आ गई, लेकिन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो यहां से अपने ट्रैक को चेंज करती है और मालगाड़ी से सीधे टकरा जाती है। हालांकि जो इसका इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। अब ये जो हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 350 लोगों की जान गई है, जो आप देख रहे हैं यहां पर, इसके पीछे की बड़ी वजह इंटरलॉकिंग सिस्टम को बताया जा रहा है। इंटरलॉकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है वो मैं डॉक्टर त्रिपाठी से भी समझूंगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर ये ट्रेन यहां से ना मुड़ती, अगर ये ट्रेन सीधी चली जाती तो ये हादसा ना होता। डॉक्टर त्रिपाठी, ये जो ट्रेन का मुड़ना है, क्या यही इंटरलॉकिंग सिस्टम का बड़ा काम है? एक्चुअली 2 लाइनों को जहां पे हम कनेक्ट करके डाइवर्ट करती हैं, वहां पे इंटरलॉकिंग सिस्टम का फंक्शन शुरू होता है। वहां पे मैकेनिकल सिस्टम भी है और वहीं से डाइवर्ट होता है। तो ट्रेन जो नॉर्मली रेल जिसको हम लोहे का स्लीपर कहते हैं, उसको जो ज्वाइंट आता है उसके पहले जो टेक्निकल मैनुअली, पहले हमारे पूरे पूर्व में मैनुअली हुआ करता था, लोग हैंड से सेट करते थे। बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हम अपग्रेड किए, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से इस चीज को मैनेज कर लिया। अब इस इंटरलॉकिंग सिस्टम में जब मैं देखता हूं कि गाड़ी अप में फाइनल हो गई है कंट्रोल से कि जाएगी और उसने सिग्नल दे दिया, तो आउटर सिग्नल को ही ड्राइवर देखता है और आउटर सिग्नल को फॉलो करता है, क्योंकि सिग्नल अगर ग्रीन है इन द सेंस, मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो ड्राइवर कोच को चला रहा है, ट्रेन को चला रहा है, उसने अपनी मर्जी से ट्रेन कहीं मोड़, कभी संभव ही नहीं। ये कहीं दूसरी जगह से जो कंट्रोल रूम है वहां से तय होता है और उसके आधार पर ही ट्रेन आगे बढ़ती है या फिर वो अपने ट्रैक को चेंज करती है। बिल्कुल ठीक है, ये एक अहम जानकारी आपने दी। लेकिन सर बहुत सारे सवाल हैं, वो सवाल क्या है, उन सवालों का जवाब भी मैं आपसे जानूंगा आपके अनुभव के आधार पर। क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम से जानबूझकर छेड़छाड़ हुई? यह भी जांच का विषय है, लेकिन क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ हो सकती है? यस, व्हाई नॉट। अगर कोई सिस्टम को फेल करना चाहता है पर्पसली तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि जिस केबल से इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर से ऑपरेट होती है वहां पे छेड़छाड़ की जा सकती है। मतलब कंट्रोल रूम में या ग्राउंड जीरो पर? ग्राउंड जीरो पे। अच्छा, इसीलिए डे 1 से मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी प्रार्थना किया मैंने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब के भी पीएमओ को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इसकी टॉप हायर लेवल पे जांच कराइए। बिल्कुल, इसीलिए सीबीआई जांच हो रही है। सर जो दूसरा सवाल है वो ये कि क्या लापरवाही की वजह से सिस्टम में खराबी आ सकती है? क्या ये हो सकता है कि कोई साजिश ना हो ग्राउंड जीरो पर, कंट्रोल रूम में ही सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई हो? ऐसा संभव नहीं है। देखिए, मेरा जो अनुभव कहता है
रेल का कोई भी एम्प्लॉइज रेल को डिरेल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी रोजी रोटी है, उसका जीवन है उससे। और जो लोग एक्सपायर किए, जो लोग दर्दनाक मौत को हासिल हुए, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो देश है वो धर्म पे आधारित है, इमोशन है। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा साजिश, टेक्निकल फॉल्ट कंट्रोल रूम में नहीं हो सकता, नहीं होगा तो वक्त रहते उस पर काबू पाया जाएगा। तीसरा सवाल ये सर कि जो मेन लाइन के लिए तय रूट लूप लाइन में कैसे मुड़ जाता है, जो अभी हमने एनिमेशन में भी दिखाया, ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली होता क्या है कि कंट्रोल पहले से डिसाइड कर लेता है कि इस गाड़ी नंबर को इतने बजे, वो जीपीआरएस से देखता रहता है कि गाड़ी की लोकेशन कहाँ है, और हर करीब 50 किलोमीटर के अंदर एक छोटा या बड़ा स्टेशन आ जाता है। तो हमें ये पता चलता रहता है ये गाड़ी यहां से क्रॉस कर गई। तो जब कंट्रोल को ये पहले से आभास है, पता है कि उसकी गाड़ी इस पोजीशन पे जा रही है, इस स्पीड से जा रही है, तो वो उसी के हिसाब से आउटर सिग्नल तय करता है, होम सिग्नल तय करता है। इन दो को फॉलो करना ड्राइवर का काम है। ड्राइवर केवल सिग्नल को देखता है, जो आदेश मिल रहा है वो ड्राइवर को पालन करना है, बस। ये काम सिग्नल, वो भी सिग्नल के थ्रू। एक और सवाल, सिग्नल के थ्रू कोरोमंडल मेन लाइन से लूप लाइन में ट्रेन कैसे चलेगी? जो हमने दिखाया, देखिए वो चली गई और उसके बाद हादसा हो गया। उसका एक ही साजिश का दो कारण है, जो मेरा अनुभव कहता है। एक तो मतलब मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि लूप लाइन और मेन लाइन की जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे चली गई, वो इस एनिमेशन के जरिए भी अब वो देख सकते हैं। एक बार दोबारा से हम इस एनिमेशन को दिखाएंगे। देखिए ये मेन लाइन पर जा रही है ट्रेन और अचानक से यहां से ये जो कर्व है, ये जो कर्व है जी, ये जो कर्व है ये करीब मतलब 60-70 डिग्री का है जी। यहां पे जब तक स्पीड लो नहीं होगी तब तक ये कर्व पे तो एक्सीडेंट होना ही होना है, अगर आप 100 की स्पीड पे जाएंगे तो। इसीलिए आउटर सिग्नल को कंट्रोल अगर एलो करेगा तो ड्राइवर स्लो हो जाएगा। अगर उसने ग्रीन दिया है तो वो अपने नॉर्मल स्पीड में जाएगा, अगर वो रेड कर देगा तो वो बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा। यहां से जो कर्व लिया होगा ट्रेन ने, ड्राइवर ने 3 किलोमीटर पहले 20 किलोमीटर पहले रफ्तार भी कम की होगी ट्रेन, हाँ, तभी वो यहां से ट्रैक चेंज कर पाएगा। जिस रफ्तार से ट्रेन आ रही थी उस रफ्तार पर वो अचानक से ट्रैक को अपने को चेंज नहीं कर सकता, वरना ट्रैक पर चेंज करते वक्त ही डिरेल हो जाएगी। ठीक है। एक और सवाल सर जो लोगों के जहन में है वो ये कि अंतिम वक्त में पॉइंट मशीन की सेटिंग किसने बदली? ये जांच का विषय, लेकिन क्या बदली जा सकती है? यस, एक्चुअली क्या होता है कि लाइन का जो ये सिस्टम है, ट्रैक का मेंटेनेंस कौन देखता है? लाइनमैन, उसके सुपरवाइजर्स। अब वो अगर टाइमली उसको नहीं चेक कर रहे हैं, जैसा हमने पिछले चर्चा के दरमियान प्रश्न रखा था, हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि मेंटेनेंस पे फोकस कुछ दिनों से थोड़ा कम हुआ है। ठीक है। उसके पीछे कई कारण हैं। ठीक है। उन कारणों का इस जांच में सम्मिलित हो जाना और बेनकाब हो जाएंगे वो सभी अधिकारी, वो सभी सिस्टम जिन्होंने इतनी लॉसेस को, देश को पीड़ा दिया। तो आप कह रहे हैं कि ट्रैक के मेंटेनेंस में अगर कहीं लापरवाही बरती गई है तो वो भी एक साजिश का हिस्सा हो सकती है, नेग्लिजेंस का मामला है। बालासोर ट्रेन हादसे में साजिश के दरअसल में एंगल का इशारा खुद रेल मंत्री और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले ही कर दिया था। आपको सुनाते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा का वही महत्वपूर्ण बयान। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है, उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं। लेट दी inquiry report come out, but the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified. So अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है. Let the entire thing be investigated by the proper investigating authorities. तो डॉक्टर त्रिपाठी, जब रेल मंत्री ये कहते हैं कि देखिए हादसे की वजह पता चल गई है, इसका मतलब कहां, कैसे, क्यों हुआ, ये सब कुछ अब जाना जा चुका है, आगे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। ये जो कंट्रोल रूम है सर, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी बात कर रहे हैं, पूरे डिवाइस की, सेटअप की, क्या ये सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है? यही इलेक्ट्रॉनिक यहीं से सब कुछ? ये होम का कंट्रोल है। इतना ही, इससे भी बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे कंट्रोल के पास कंट्रोल होता है और वहां से ही वो सिग्नल को ग्रीन करता है, लो करता है, रेड करता है, उसको ही फॉलो करता है ड्राइवर। ये जो पट्टियां हैं सर, लाल, पर्पल, हाँ। ये दरअसल में रेलवे ट्रैक्स हैं?
यस, सारे रेलवे ट्रैक ये जो रेड दिख रहा है आपको, जी। इसका मतलब है कि वो ब्लॉक है, वहां पे गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है। अच्छा, ये कैसे इसलिए। पता चलता है? जीपीआरएस से? ये जीपीआरएस से रेड नहीं, कलर वो है, इसका सिग्नल मतलब है। ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। ये शो कर रहा है कि जी। यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है। ठीक है, और ये जो पर्पल लेन है यहाँ पर, ये पर्पल, ये सिग्नल है। ये सिग्नल है कि मतलब आपको एलो अगर दे दिया, इसका मतलब कि आप कॉशन लेकर के स्लोली जाइए, स्लोली ट्रेन लेके जाइए। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, ये रेड सिग्नल दिख रहा है, ये हाँ। येलो सिग्नल दिख रहा जी। है, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, पहले एलो होता है, जी। एलो के बाद ग्रीन होता है। अच्छा, अगर एलो के बाद या तो रेड होगा, अगर गाड़ी रोकनी है तो रेड होगा। तो नॉर्मली आउटर सिग्नल से और होम सिग्नल और आउटर सिग्नल के बीच में करीब 5 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस होता जी। है। तो ड्राइवर उतने में गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। 100 की स्पीड से आप जा रहे जी। हैं, मान लीजिए 100 kmph से जा रहे जी। हैं और आपको ग्रीन सिग्नल मिला, तो आपका जो रूटीन स्पीड जो तय किया गया है, आप उसमें चलते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिस्टम में दिख गया, जी। सिग्नल में एलो दिख गया, तो आप 100 से डाउन हो जाएंगे, तुरंत 40 पे आ जाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि कहीं रुकना है। एक चीज और जो अक्सर लोगों के जहन में आती है वो ये कि क्या ये जो पूरा सिग्नल सिस्टम है ये फेल हो सकता है क्या? नहीं, संभव नहीं है। एक कोई पॉइंट पे फेल हो सकता है, अच्छा। पूरे पे नहीं होगा, पूरे पे कभी नहीं होगा। ठीक है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं टेक्निकल फेल, बेसिकली इसको अगर हम टाइमली मेंटेन कर लिए होते, चेक कर लिए होते, तो ये संभावना कम हो जाती। ठीक है, देखिए ये वो नक्शा है जिस नक्शे को उस हादसे के बाद में ड्रॉ किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर तो उनको भी इसी तरीके से नक्शे पर ही तमाम चीजों को समझाया गया था। सर, ये हावड़ा की तरफ जा रहा है रास्ता, ये चेन्नई की तरफ जा रहा है रास्ता, मद्रास की तरफ जा रहा है, ये कॉमन लूप है जो हम देख पा रहे हैं, ये अप मेन है, उसके बाद में डाउन मेन है और ये एक और लूप है। हाँ। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हाँ, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि देखिए ये मद्रास की तरफ जा रहा है जी, और ये यहाँ पे जो ये लूप लाइन जो राइट साइड में नीचे है जी, ये कॉमन लूप लाइन है जी। तो जब ये इसको लूप लाइन पे आना है तो ये जो एरो, इसके ऊपर वाला जो एरो है, वहां से गाड़ी टर्न होगी इस पॉइंट से नीचे की तरफ जी। तो इसके पहले या तो येलो या तो ग्रीन, दो सिग्नल दिए जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पहले सिग्नल दिए गए होंगे। यस, वो सिग्नल क्लियर थे, इसलिए ड्राइवर ने गलती नहीं किया। ड्राइवर ने गलती नहीं की, ड्राइवर को जो सिग्नल मिला ड्राइवर ने उस सिग्नल को फॉलो किया। लेकिन इस बीच कई और सवाल भी हैं जिन सवालों को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, सियासत भी लगातार गर्माती नजर आ रही है। लेकिन इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है, उसके जरा जो 3 पार्ट है वो भी हम आपको बता दें। देखिए, जो ट्रैक पर ट्रेन की पोजीशन देखकर सिग्नल दिया जाता है, ये सिग्नलिंग का काम है इंटरलॉकिंग का। ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस की बात होती है, ट्रैक पर लगे सेंसर ट्रेन के पहियों को डिटेक्ट करते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे समझूंगा ये कैसे होता है। पॉइंट की बात होती है, ट्रेन को एक से दूसरे ट्रैक में स्विच किया जाता है, वही जो यहां पर हुआ। डॉक्टर त्रिपाठी, यहां जो हुआ वो स्विच हुआ, यस, वो स्विच किया गया। ठीक है, तो ये 3 काम हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम के और इंटरलॉकिंग सिस्टम का मतलब यह है कि ड्राइवर को कमांड जो है वो मिलती रहती है कंट्रोल रूम से और उसी कमांड के आधार पर ड्राइवर कमांड को फॉलो करता है। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, आप बहुत कंफर्म हैं इस बात को कहते हुए कि देखिए ड्राइवर की तो कोई गलती नहीं, आप अपने अनुभव के आधार पर ये कह रहे हैं। इसका मतलब जो भी गलती है या तो वो कंट्रोल रूम से हुई है सर, या फिर उस कंट्रोल रूम के ऑर्डर में किसी ने कोई साजिश की है? नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा जो रियल फैक्ट है ग्राउंड का, वो मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो एसी रूम के अंदर बैठ करके डिसीजन लेता हूं। मैंने ग्राउंड पे काम किया है। नॉर्मली होता क्या है कि कंट्रोल को मॉनिटर करके सिस्टम देना पड़ता है, उसको रूट तय करना होता है, उसको गाड़ियों को डेस्टिनेशन कंप्लीट कराना होता है। तो वहां पे बहुत क्लियर है, थॉट बहुत क्लियर है, वहां पे कमी नहीं है। कमी हुई है जो पॉइंट था उस पॉइंट का या तो मेंटेनेंस फॉल्स हो गया या तो कोई पर्पसली उसको डिरेल करने के लिए किसी ने षड्यंत्र के तहत। क्या षड्यंत्र हो सकता है सर? उसमें गाड़ी को गिराने से सरकार बदनाम हो जाएगी। पत्थर रख दिया वहां पे तो क्या पत्थर नहीं रखने से होगा, पत्थर रखने से नहीं होगा। उसका जो मोटरिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है, उसमें कोई फॉल्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैसेस होते हैं उसमें अर्थ और पॉजिटिव जी, उसको किसी ने शॉर्ट करा दिया। ठीक है, तो ये साजिश का एंगल भी हो सकता है। वो ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है, ड्राइवर चला जा रहा है। ठीक है, तो उसको हैक अगर कर लिया है तो इस तरीके का हादसा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्रिपाठी आपका जुड़ने के लिए और अपने अनुभव के आधार पर इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर